सम्माननीय दर्शकों, आप सभी का एलडीएम जिज्ञासा एक्सप्लोरर चैनल में आत्मीय अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी के बीच पुनः एक बार एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। साथियों, मेरे पिछले जितने भी वीडियो आए, चाहे वो प्रेम के पन्ने का बुक रिव्यू हो या जागृति ई पत्रिका में प्रकाशित मेरी कविता हो, या अभी हाल ही में मैंने वात्सल्य की अनश्वर लौ अम्मा पर कविता का पाठ किया था, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत ही सहयोग, समर्थन और अपना स्नेहाशीष प्रदान किया। मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। और मित्रों, इसी क्रम में आज मैं आपके बीच प्रस्तुत हूँ एक नई कविता पर अपनी चर्चा करूँगा। मैं एक ऐसी कविता जो भाषा से जुड़ी है और कैसे एक गणित का विद्यार्थी भाषा का प्रेमी होता है। आज हम इसी संदर्भ में जो मेरी कविता है उस कविता का पाठ और मैं समीक्षा करूँगा। सम्मानीय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी के बीच मैं जब भी आता हूँ मुझे असीम हर्ष का अनुभव होता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए जो आज का हमारा काव्य पाठ है उस पर प्रकाश डालता हूँ। मित्रों, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। भाषा केवल महज भाषा नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो भाषा है वो मेरे लिए मेरे उस माँ के बराबर है जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, शिक्षा दिया, संस्कार दिया, उठना बैठना चलना खाना पीना तमाम चीज़ें सिखाई। मित्रों, वैसे ही जो हमारी भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, आप समझ गए होंगे मैं किस भाषा की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी भाषा की। मैं वर्तमान में हिंदी भाषा का ही एक विद्यार्थी हूँ। मित्रों, मेरे अंतर्मन में भाषा के संबंध में जो दृष्टिकोण हैं आप मेरी इस कविता के माध्यम से समझ पाएंगे। सम्मानीय दर्शकों, बड़े हर्ष के साथ मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, मेरी यह जो कविता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह राज्य स्तर पर एक रायपुर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय ने एक कविता हिंदी के नाम इस तरह से एक मुहिम चलाया था और उन्होंने प्राध्यापकों से राज्य स्तरीय स्तर पर कविताओं को आमंत्रित किया था, जिसमें मैंने अपनी यह कविता प्रेषित की थी और उस राज्य स्तरीय स्पर्धा में मेरी कविता शीर्ष 10 में
चुनी गई और इसका सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के जाने माने अभिनेता, वर्तमान में विधायक हैं धरसींवा रायपुर के। मैं बात कर रहा हूं पद्मश्री अनुज शर्मा जी की। उनके कर कमलों से मुझे सम्मान पत्र प्राप्त हुआ। तो मित्रों, यही कविता दूसरे क्रम पर केबी राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय मंच की 43वीं पुस्तक प्रेम के पन्ने साझा गद्य पद्य संग्रह में हाल ही में प्रकाशित हुई है और इस कविता का शीर्षक है हिंदी मेरी माँ। मित्रों, आज मैं इस कविता को आपको एक नए कलेवर में, एक नए शैली में, नए अंदाज में आपको सुनाऊंगा और आप सभी अपना स्नेह, अपना अमूल्य समय दे करके मुझे आप सुनेंगे। उसके लिए मैं पहले से ही आप सभी को साधुवाद प्रेषित कर देता हूँ। तो मित्रों, मैं मेरी आज की कविता जो केबी राइटर्स अंतर्राष्ट्रीय मंच के बैनर तले प्रेम के पन्ने के रूप में साझा गद्य पद्य संग्रह के रूप में प्रकाशित हुई है, उसमें हाल ही में यह कविता मेरी प्रकाशित है, हिंदी मेरी माँ। इस कविता का काव्य पाठ मैं प्रारंभ करता हूँ। माँ की ममता, पिता का प्यार, इस जगत का आधार है हिंदी। माँ की ममता, पिता का प्यार, इस जगत का आधार है हिंदी। आग की तपन, पानी की शीतलता, अभिव्यक्ति की इसमें अद्भुत क्षमता। माँ की ममता, पिता का प्यार, इस जगत का आधार है हिंदी। हिंदी से ही दिन शुरू, हिंदी से ही शाम, हिंदी से ही दिन शुरू, हिंदी से ही शाम। हम भारतीयों की है पहचान, माँ की ममता, पिता का प्यार, इस जगत का आधार है हिंदी। माँ की ममता, पिता का प्यार, इस जगत का आधार है हिंदी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, संसद से सड़क तक, इल्म से फिल्म तक, अज्ञानी से ज्ञानी तक, हिंदी की अद्भुत परिधान। माँ की ममता, पिता का प्यार, इस जगत का आधार है हिंदी। हिंदी मेरी माँ तुम्हें लक्ष्मी का कोटि नमन। हिंदी मेरी माँ तुम्हें लक्ष्मी का कोटि नमन। मेरा लघु जीवन
नित तेरे यशोगान में मगन, मेरा लघु जीवन नित तेरे यशोगान में मगन। माँ की ममता पिता का प्यार इस जगत का आधार है हिंदी। माँ की ममता पिता का प्यार इस जगत का आधार है हिंदी। मित्रों, धन्यवाद। ये 20 पंक्तियों की यह कविता मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। मित्रों, इससे जुड़े हुए मैं संस्मरण से आपको अवगत कराना चाहूँगा। वर्तमान परिदृश्य में जो लोग हैं वो केवल 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है, केवल हिंदी की बात उसी दिन करते हैं। वास्तव में मैंने जैसे कहा कि मुझे जितने भी लोग जानते हैं, चाहे मित्र हों, विद्यार्थी हों या रिश्तेदार हों, वो मुझे सिर्फ मेरी हिंदी के नाम से जानते हैं। तो यह जो हिंदी है, मेरी जन्म देने वाली माँ ने मुझे जो संस्कार दिया, मुझे जो प्रारंभिक ज्ञान दिया, उस ज्ञान को, उस संस्कार को, उस शिक्षा को परिष्कृत किया तो वो हिंदी भाषा में। मैंने पूर्व वीडियो में एक उल्लेखनीय साहित्यकार की चर्चा की थी, छायावाद के आधार स्तंभ प्रकृति के चितेरे सुमित्रा नंदन पंत जी की, जो अपने जब वो शिशु थे, अपने माता के वियोग में वो पहाड़ियों में चले जाते थे और प्रकृति के बीच में, उस प्रकृति में वो अपनी माँ को देखते थे। मित्रों, वैसे ही जैसा इसमें मैंने पंक्ति लिखा हुआ है, माँ की ममता, पिता का प्यार। माँ की जो ममता है, पिता का जो प्यार है, हमने उसे हिंदी भाषा में ही समझा। जैसे आग में ताप होता है और पानी का गुण शीतलता है, वैसे ही जो शब्द है, शब्दों का अपना ताप होता है। इसीलिए संत कबीर ने कहा है, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करि गाओ। शब्द अर्थात ब्रह्म। मित्रों, इसीलिए कवियों के बारे में काव्य शास्त्र में कहा जाता है कि कवि भी प्रजापिता है। प्रजापिता ब्रह्म संसार की रचना करते हैं, लेकिन एक जो कवि होता है वह काव्य संसार की रचना करता है। इसलिए कवि को भी ब्रह्म के समान काव्य शास्त्र में माना गया है। मित्रों, समय की अपनी मर्यादा रहती है। मैं आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा, आप सभी मेरे इस वीडियो का जो प्रीमियर है, आपके पास अगर सब्सक्राइबर है, नोटिफिकेशन जाएगा। आप लाइव चैट में मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। 11:11 में इसका प्रीमियर यूट्यूब चैनल के द्वारा मेरे चैनल लिंक पर प्रसारित होगा, LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ऐसे ही नए नए विषयों की कविताओं का आनंद लेने के लिए, कुछ ज्ञानवर्धक तथ्यों से अवगत होने के लिए मेरे इस चैनल LDM जिज्ञासा एक्सप्लोरर को लाइक, शेयर
कमेंट और सब्सक्राइब करें। मित्रों, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, समृद्ध रहें, सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस मंच का समापन करता हूँ। आप सभी को पुनः धन्यवाद, साधुवाद। आपने मुझे अमूल्य समय दिया। मित्रों, पुनः आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। वीडियो तो 15 मिनट का होता है, लेकिन इसकी जो तैयारी है उसमें बहुत समय और परिश्रम लगता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप LDM जिज्ञासा चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।